ओम नमो भगवती वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो आज हम लोग आ गए 14 चैप्टर में। गुणात्रेत विभाग योग, प्रकृति के तीन गुण। तो अभी तक हम लोग बार बार समझ रहे थे तीन गुण तीन गुण। तो तीन गुण कौन से हैं इसके बारे में भगवान विस्तृत बता रहे हैं कि सतोगुण में क्या होता है, रजोगुण में क्या होता है और तमोगुण में क्या होता है। तो हम लोग अपने बारे में आकलन कर सकते हैं कि हम लोग किस किन गुणों में बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानं ज्ञानमुत्तमम् यद् ज्ञात्वा मनु सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। शिल प्रपात की जय। भगवान ने कहा कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इसे परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने से समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो अब समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त करी है ज्ञान जानकर। तो अगर हमें एक अंश भी इसका ज्ञान हो गया तो कुछ तो हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो भगवान ने कहा कि समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। तो भगवान पुनः बताने जा रहे हैं कि अभी क्या हुआ कि 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। तो 7 से 12वें अध्याय तक हम लोगों ने भक्ति का देखा और कैसे भगवान भक्ति के बारे में बताते हैं। तो सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए, है ना। भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम योन मामुपयान्ति ते। कि सततम निरंतर मतलब निरंतर भगवान की जो प्रेममयी भक्ति करता है भगवान उसे बुद्धि देते कैसे वो भगवान उसको प्राप्त भगवान को कैसे प्राप्त कर सके। इस तरीके से 5 बजे अब भगवान स्वयं अर्जुन को आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। तो अब भगवान स्वयं अर्जुन को आगे ज्ञान दे रहे हैं कि यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो भक्ति का ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो अब आगे ज्ञान योग चल रहा है। तो 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है।
अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूरे अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया। जो भी अभी तक हमें बताया गया है, अब उसमें ज्ञान आया, उसको सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः ये आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। हरि बोल। तो अब देखो कौन लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, कितने लोग समझते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि इसमें स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी, भगवान की जैसी दिव्य प्रकृति यानी भगवान का स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थिति हो जाने पर वो ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है ना। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उसको मुक्ति मिल सकती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महर्द्योनिर्बीज पितामह। भगवान कहते हैं कि महर्दिनोरिहम बीज प्रदा पिता। तो इस समस्त योनि का बीज भगवान स्वयं है। आदमी कहता है ना कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, है ना। तो ये झंझट ही खत्म कि भाई मुर्गी और अंडे में झंझट खत्म करो, क्योंकि जो भी बीज है हर चीज का भगवान ने कहा कि महम दो निहरम बीज प्रदा पिता, कि मैं समस्त उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनि की इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। तो जितनी भी समस्त प्रकार की भौतिक है ना, सब प्रकृति में जन्म लेते हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान ही बीज हैं। तो पहले मुर्गी नहीं, पहले अंडा आया यानी बीज आया, है ना। तो यहाँ पे सवाल आंसर मिल गया। बचपन से हम लोग एक दूसरे से पूछते कौन आया। तो तत्र सत्वम निर्मल, तत्व सत्वम निर्मलवत्वा प्रकाश मान प्रकाश मनामयम सुख संगेन बंधांति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, अर्जुन को भगवान कह रहे कि हे निष्पाप, सतो गुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो सतोगुण सबसे अच्छा है ना। कहते यार कितना देवता पुरुष है, कितने अच्छे गुण उसके। लेकिन जब उसको ये भान हो जाता है वाह मैं बहुत अच्छा हूं, तो भी बंध गया, है ना, उसके बंधन का कारण हो गया। तो क्या कहते हैं भगवान कि जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। यानी कि बंधन में नहीं बंधना है, चाहे सतोगुण हो, तमोगुण हो, रजोगुण हो। गुण मतलब होता है रस्सी, और रस्सी का काम है बंधना बांधना। तो सतोगुण में भी बंधन है। अगर हम सतोगुण में भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, और हमें उस चीज का गर्व है कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो मैं गुण में बंध गया। तो जब तक इन गुणों से परे नहीं जाओगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तो किसी में बंधना नहीं है। और बंधन से कौन छुड़ाएगा? जो हमारे प्रमाणिक गुरु होंगे। रजो रागात्म विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्न बंधाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है जो हमारी बहुत इच्छाएं होती हैं। दिल मांगे मोर, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी ले आओ, आज जरा सोने का सिक्का ले आओ, आज जरा डायमंड ले आओ, आज जरा मकान बनवा लो, नई गाड़ी चाहिए, नए वस्त्र चाहिए, आज चलो ये भी कर ले कुछ। देखो उनके यहाँ ऐसा आया, फ्रिज नहीं, मेरे यहाँ नई फ्रिज। तो जो हमारी असीम आकांक्षाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं हैं, इससे क्या होता है? रजोगुण उत्पन्न होता है। और इन्हीं कारण से देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो जब हमारी इच्छाएं अनंत होंगी, हमारी बहुत ज्यादा दिखावा होगा, तो उसके लिए हमें गधों की तरह काम करना पड़ेगा ना, कि और पैसा और पैसा और पैसा। तो उसके लिए फिर हमें रातों दिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें गधा बनना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तब जाके हम फरमाइशों को पूरा कर सकते हैं। तमस तमस तमस्सुतुगानं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादलस्य निद्राभिस्तनिबंधानि भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है ना। अज्ञान यानी अंधेरा, निद्रा। तो हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण, समस्त, 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 समस्त,
समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस्य तथा नींद जो बद्ध जीव को मानते हैं ना, एकदम आलसी होता है। अरे चलो कल कर लेंगे, आज का काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज नहीं, चलो हटाओ, अच्छा फिर कल देखते हैं। वो खा पी के सोता रहता है ना, लड़ाई करता रहता है, उलझता रहता है बात बात पे, आलसी होता है। तो ये सब तमोगुण के हैं कि खाओ पियो सो, ये सब तमोगुण में आता है। तो सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। तो सतोगुण क्या है कि उजाले की ओर ले जाता है, यानी कि हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, यानी ज्ञान की ओर ले जाता है। तो सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ना, तो ज्ञानी होता है। हे भरतवंशियों में प्रमुख जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यंत आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा, है ना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में नहीं रखता है, एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे जो रजोगुणी होते हैं ना, हाय पैसा, कैसे पैसा मिल जाए, किसको नीचा दिखा दें, कौन सी स्त्री सुख, कौन सा लालसा, ये एक स्त्री मिली दूसरी चाहिए, दूसरी नहीं तीसरी चाहिए। तो ये एक अनियंत्रण इच्छाएं होती हैं, है ना, लालसाएं होती हैं, तृष्णाएं। तो अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता। जो तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरु पुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट होता है। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। सतोगुणी देवता देवलोक में जाते हैं, है ना, अच्छे उनके कर्म होते हैं। तो जब तक उनके अच्छे कर्म होते हैं, जब तक उनके पुण्य होते हैं, तब तक वहां पे एंजॉय करते हैं, इंद्र सा सुख भोगते हैं। जैसे ही उनके पुण्य कर्म क्षीण होते हैं, फिर से वापस जन्म लेना पड़ता है। तो जब कोई रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि यानी निम्न योनि में जन्म लेता है। तो ये तीन गुण में हम लोग बंधे हुए हैं। कर्मणः सुकृत, कर्मणः सुत कर्मणः सुकृत्याहु सात्विकम निर्मल फलम, रजस्तस्सु फलम दुखम, ज्ञानम तम सह फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक होता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफल होते हैं। तो तमोगुण मूर्खता में आता है, और रजोगुण का जो फल होता है दुख देता है, क्योंकि क्षणिक सुख वाला होता है। और पुण्य कर्म जो शुद्ध फल होता है सात्विक कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। जो सतोगुण होता है ना, वास्तविक ज्ञान है ना, यानी भक्त होता है जो सतोगुणी में मुस्कुराता रहता है हमेशा। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, लोभ हमेशा लालच हमें नरक में डालता है, लोभ उत्पन्न होता है। और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो तमोगुणी होते हैं वो हमेशा पागल, मतलब उनके अकल नहीं होती, करना क्या नहीं करना, आलस में पड़े रहते हैं और अपना बहुत से काम बिगाड़ लेते हैं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठति राजसा, जघन्य गुण वृद्धिस्था, अधो गच्छति तामसा। सतोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों में ऊपर जाते हैं, और रजोगुण इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमो गुण में स्थित होते हैं नीचे नरक लोक में जाते हैं। अब जो सतोगुण होते हैं ना, तो क्या होता है, स्वर्ग लोक हो जाते हैं। और रजोगुणी यानी कि इतनी इच्छाएं होती ना, हम लोग यहाँ पृथ्वी में क्यों आए, हमने भगवान से इच्छा जाहिर करी, भगवान से द्वेष किया कि भगवान आप तो यहाँ पे अपना परिवार सहित एंजॉय कर रहे हो और हम यहाँ अकेले सेवा में लगे। हम भी अपने घर के राजा बने, हम भी अपने घर के मालिक बने, हम भी परिवार के मुखिया बने। तो भगवान से हमने इच्छा जाहिर करी, भगवान ने कहा जाओ। तो रजोगुणी चमक में आ गए, भगवान ने पृथ्वी लोक में भेज दिया। अब यहाँ देखो मालिक बने कि नौकर बने, पति के रूप में कहते हैं मालिक, लेकिन वो हर पति जानता है कितना बड़ा मालिक हो, चाहे जितना बड़ा पैसे वाला हो, सब कुछ करना पड़ता है। तो रजोगुण में इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं। जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वो नीचे नरक लोक में जाते हैं, निम्न लोक में जाते हैं जो तमोगुणी होते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, वन यूनिवर्स, है ना। तो यहाँ पे देखो आप, गर्भोदक्षाई ओशियन यानी गर्भोदक्षाई सागर में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। इनकी नाभि से ये जो निकली है, यहाँ पे पहली ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी उत्पन्न होते बोलते हैं मैं कहाँ गया, वो नाल पकड़ के धीरे धीरे नीचे उतरते, लेकिन उतरते उतरते थक जाते, कहीं उनको अंतिम सिरा मिलता ही नहीं है। उनको एक आवाज सुनाई देती है, जप जप जप। तो नाम जप होता है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे 7 लोक ऊपर है ना। तो 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे हैं। तो इस तरीके से 14 लोक है। तो 14 लोक में सबसे टॉप पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। और
इस ये यहाँ पे फिर क्या है, ये दुर्गा देवी हैं, शंभू हैं, है ना, जो प्रकृति की संकर्षण से फिर आगे का विस्तार होता है। आगे चार्ट और दिया होगा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी बीच में बोलने के लिए। हाँ बोलिए प्रभु जी, हरे कृष्णा। इस जाकर जब क्षोदशा विष्णु भगवान का दे रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, इसका हाँ ग्रुप पर फोटो आ सकता है गुरु जी, प्रभु जी? भेज देंगे माता जी, भेज देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा रखना चाह रहे थे अपने पास में। हाँ हम गोलोक चार्ट भेज देंगे आपको, ठीक है, भेज देंगे, देख लीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करता नहीं है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है, तो इन तीनों गुणों से परे है, वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो आप लोग बताइएगा, तो एक दिन हम ये गोलोक चार्ट आपको विस्तृत बता देंगे, हमारे पास इसकी पीडीएफ है, अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो ये बताया गया कि जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब परमेश्वर को जान लेता है तो तीनों गुणों से परे है, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। जब ये पता है कि सब कुछ समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। आज हम बोलते हैं ना, हमने ईंट बनाई, ठीक है भैया, ईंट बनाई, लेकिन मिट्टी कहाँ से लाए हैं? हमने ये बहुत बढ़िया लकड़ी का ये मंदिर बनवाया, लकड़ी कहाँ से लाए? हमने बहुत अच्छा सुंदर ये गाड़ी बनाई है, गाड़ी का मटेरियल कहाँ से लेके आए हैं? तो जो भी चीजें हैं प्रकृति भगवान ने दी ना। हमने क्या बनाया भाई? हमने तो उन चीजों को लेके अरेंज कर दिया, लेकिन उसका मूल कहाँ से लाए? सब तो कहाँ से आता? सब तो रॉ मटेरियल भगवान का ही दिया हुआ ना। अगर वो ना होता तो हम कैसे बना लेते? आज हमने मकान बनवाया, अगर भगवान मिट्टी नहीं देता और मिट्टी को आग में पकाने नहीं होता तो ईंटें कैसे बनते? लोहा का जो तत्व है नहीं मिलता तो सरिया कैसे बनती? तो सब कुछ बनाए, लेकिन उसके पीछे का जो मटेरियल आया कहाँ से? सब तो भगवान का ही है। तो समस्त कारणों के कारण भगवान स्वयं है ना, हम लोग कहते हैं। तो जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंधित इन तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है, और इसी जीवन में, है ना, इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो हमें क्या करना है कि तीन गुणों को लांघना है, सतो रजो तमो, तीनों से परे जाना है। हमें बंधन से जैसे मुक्ति मिलेगी, तो हम इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, जो इन तीन गुणों से परे है, वो किन लक्षणों के द्वारा जाना सकता? अब हम कैसे जाने कि भाई गुणातीत है? यानी गुणातीत का मतलब तीनों गुणों से परे है। तो उसका आचरण कैसा होता है, वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो ये भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हम कैसे जानेंगे कि गुणातीत है। तो भगवान बताते हैं। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र यानी अर्जुन, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह की उपस्थिति ना होने पर ना तो उससे घृणा करता है, और ना लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों के इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और ये जानकर कि केवल गुण क्रियाशील है, उदासीन और दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, जो प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है। किसी को गाली दो, किसी को सम्मान करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उसको ईटा पत्थर दे दो, उसको डायमंड दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों के से अतीत कहते हैं, है ना, गुणातीत कहते हैं उसको। सब चीजों से परे है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, सिर्फ नेक भगवान का नाम लेता है। माँ चयो व्यभिचारेण भक्ति योगे तो सेवते, सह गुणान समतीत्य तान ब्रह्म ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है ना। तो समस्त परिस्थितियों में अविचलित, कुछ भी करो वो विचलित नहीं होता है ना। उसको गाली दो, उसको प्यार करो, उसको अच्छे बात कहो, बुरी बात कहो, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अविचलित भाव, यहाँ तो
जरा से किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत हम लोग भौं टेढ़ी हो जाती है, एक बात बर्दाश्त नहीं होती, किसी ने कुछ कहा नहीं कि तुरंत पलट के वार होता है। वे भूल जाते हैं कि अपना घर का सगा है, अपना पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चा है ना, अपने पिता है। तुरंत जवाब, हर चीज का जवाब, हर चीज की लड़ाई। तो घर घर में एक कहानी है, कोई नई बात नहीं है। तो ये अविचलित भाव लाना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है ना। तो जब इतनी अवस्था आ जाए कि आपको मान अपमान सर्दी गर्मी सब कुछ से आप परे हो जाओ, आप देहात्म बुद्धि, अपने देहात्म से परे हो जाओ, देह 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 ही न समझो अपने आप को, आत्म रूप में आ जाओ, आत्मा समझो कि हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, है ना। ये सब आज नहीं तो कल छूटना है। तो निकले सभी बारी बारी, तो कोई यहाँ बचेगा नहीं, सबको जाना है ना। कोई पहले निकल गया, कोई बाद में जाएगा, लेकिन बचेगा कोई नहीं। तो लेकिन जब हम इस बात को समझ लेंगे तो हम सभी दुखों से दूर हो जाएंगे, है ना। कि जाना सभी है, तो इसको हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतनी जल्दी अच्छा है। और जब तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक हम लोग रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। तो जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्माणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैव कांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय, है ना। जो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं ना मायावादी लोग, भगवान कहते हैं मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, जो अमर्त्य है, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि मैं अमर्त्य, यानी कि जो जिसका कभी कभी नाश नहीं होता, अविनाशी तथा शाश्वत, है ना, परमानेंट और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो उसका भगवान कहते हैं कि मैं ही आश्रय हूं। तो ब्रह्म का स्वरूप अमरता, अविनाशी, शाश्वतता तथा सुख है। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। तो ब्रह्म जो है ये दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है, न कि अंत। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य द्वितीय अवस्था है। जो परमात्मा है ये दिव्य साक्षात्कार यानी कि जो ब्रह्म की मध्य द्वितीय अवस्था है। और भगवान परम सत्य चरम साक्षात्कार है। तो हम तीन चरणों में देखो देख सकते हैं। पहला क्या है, ब्रह्म। ब्रह्म के बारे में बताया कि ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। तो ब्रह्म तो दिव्य साक्षात का शुभारंभ है। जैसे ट्रेन में लाइट जल रही है, लाइट हमें दूर से दिख रही है, क्या हो गई, ब्रह्म, यानी ब्रह्म ज्योति। तो ज्योति हमें दिख रही है। तो बहुत से जो मायावादी लोग हैं वो ब्रह्म ज्योति तक टिक गए, है ना। अरे आगे बढ़ो, थोड़ा और आगे बढ़ो, आपको ट्रेन का जो इंजन है वो दिखेगा। कुछ और आगे बढ़ेंगे तो हमें डिब्बा भी दिखेगा। फिर और आगे बढ़ेंगे तो डिब्बे के अंदर आत्माएं बैठी हैं, कुछ और भी दिखेगा। लेकिन हम क्या है कि ब्रह्म ज्योति तक अटक गए कि बस भाई यही है ब्रह्म ज्योति, निराकार परम ज्योति, परमात्मा स्वरूप यही भगवान है ना। तो ब्रह्म। तो दूसरा क्या, जब हम ब्रह्म से आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा मिलता है। क्या होता है, फिर परमात्मा के रूप में आते हैं। पहला हमने देखा ब्रह्म के रूप में भगवान को जाना। दूसरा क्या है, परमात्मा, है ना। तो परमात्मा, ब्रह्म और भगवान तीनों में अंतर ही समझ लो। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य द्वितीय अवस्था है। तो जब हमने ब्रह्म से आगे बढ़े तो हमें मिला अच्छा ये इंजन भी है, तो ये इंजन की हेडलाइट है, अच्छा ठीक है। यानी कि परमात्मा से मुलाकात हो गई, दिव्य साक्षात्कार की मध्य द्वितीय अवस्था। जब उसके और आगे बढ़े, अरे ये तो बहुत से, यहाँ बहुत सी आत्माएं, बहुत से लोग हैं। तो भगवान के परम सत्य के चरम साक्षात्कार होते हैं, यानी कि सत चित आनंद। तो परमानंद जो है, अ, चरम आनंद जो मिलता है भगवान, यानी भक्त ही भगवान को जान सकता है और कोई नहीं। तो भक्त्या माँ भी जाने आती यावन न्यास तत्वतः। तो तत्वतः एज इट इज भगवान को सिर्फ भक्ति जान सकता है। बाकी सब कहीं परमात्मा में अटक जाते हैं कि ब्रह्म में अटक जाते हैं। तो जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है ना। तो हमें लगता है कि हम भी प्रभुत्व, हम भी मालिक बने, तो हम इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो जीव भी ब्रह्म है ना। तो जीव ब्रह्म है, जिसके कारण वो नीचे गिरता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीन गुणों से परे होता है। लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वो अपने तीनों गुणों, सतो रजो तथा तमो गुणों को बांध लेता है। तो जब हम भगवान के यहाँ रहते हैं
आत्मस्वरूप, तो हमें कोई गुण में बंधे नहीं रहते हैं, है ना। वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है कि जीव तीनों गुणों से परे होता है। लेकिन जब हम नीचे गिरते चले आते हैं तो क्या होता है, प्रकृति के संसर्ग से वो अपने को तीनों गुणों में, सतो रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती। जब हमारे अंदर सतो रजो तमो गुण आ गए तो हमारी इच्छाएं अनंत हो गई, हमारे मन इधर उधर भागने लगे, है ना, हमारी इंद्रिय विषय बहुत तेज हो गई। हमारे गुण के आधार पे हमारी इच्छाएं होती हैं, उसी के कारण हमारा जन्म निर्धारित होता है। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वो दिव्य पद को प्राप्त होता है। जब हम पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में भक्ति में लग जाते हैं तो हम फिर दिव्य पद को प्राप्त होते हैं ना। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, जो ब्रह्मभूत होती है प्रसन्न आत्मा होती है, वो कुछ सोचती नहीं, न सोचती न कांक्षती। सम सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा में हो जाती है, तो उसमें प्रकृति को वश करने की जो इच्छा होती है वो दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगत करके भक्ति की 9 विधियां कौन कौन सी हैं, श्रवणम कीर्तम स्मरणम आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगत से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुत्ता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी। तो जो प्रभुत्व जताने कि ये मेरा है, ये घर मेरा, अरे घर भगवान का है, कहते मैं भगवान के घर में रहता हूँ, है ना। हमारा कुछ है ही नहीं ना। एक दिन टैं आंख बंद चले गए छोड़ के, शमशान घाट में हम बच्चे लेके जला के छोड़ आएंगे, पलट के आएंगे फिर बिना नहाए धोए बिना मिर्चा कुटरे अंदर नहीं आएंगे। ये अछूत हो गया जैसे आत्मा निकलती है। और हम सब मेरा 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 करते रहते हैं। यहाँ पे कब तक मेरा करोगे भाई, जब तक सांस चल रही है। जिस दिन सांस खत्म सब खत्म। तो पहले ही छोड़ दो ना, जीते जी पहले ही विरक्त हो जाओ, पहले ही इन सब चीजों से डिटैच हो जाओ, है ना। ऐसा स्वभाव बनाओ कि भगवान से हमें प्रेम करना, बाकी किसी से नहीं करना है। बाकी हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी, मेरा बेटा है, ठीक है, अच्छी शिक्षा दीक्षा देनी, अच्छे लालन पोषण करना, उसका ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे ट्रस्टी हैं, हम यहाँ मालिक नहीं हैं। तो हमें ट्रस्टी बन के रहना है। हमें किसी पे बहुत ज्यादा प्रभुत्व जताने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, उनकी अच्छे से देख रेख करनी, अच्छे से उनको संस्कार देने, अच्छे से उनको कृष्ण भावना भावित लाना है, उनको भी भक्त बनाना। ये हमारी जिम्मेदारी, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को भक्त बनाए, है ना। तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है कि घर वालों को भक्त ना बना पाए, बाहर वालों को बना डाला। ये मेरे साथ भी, मैं भी अपने घर वालों को भक्त नहीं बना पाया हूँ। तो पहला कर्तव्य है कि भक्त बनाओ अपने घर वालों को, है ना। धीरे धीरे, ज्यादा उन पर प्रेशर दोगे तो फिर दूर हो जाएंगे। तो पहले उनको धीरे 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 छोटी छोटी सेवाओं में लगाओ। तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे भगवान उनको बुद्धि देंगे, उनका मन परिवर्तन होगा और भक्ति में आ जाएंगे, है ना। एक बार में नहीं आते। तो धीरे धीरे ऐसी संगत तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुत्ता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और भगवान की दिव्य प्रेम और भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएगा। तो इस विधि की संस्तुति इस अध्याय में 22वें श्लोक से लेके अंतिम श्लोक तक की गई है। तो भगवान की भक्ति अतीव सरल है, भक्ति बहुत सरल है, लेकिन हमें कठिन लगती है। कौन सुबह उठे यार 3:30 बजे, सोना बैठ के, कहा पागल हूँ, 4 बजे उठा देते हैं, है ना। तो मेरे बच्चे, जब हम वृंदावन जाते हैं ना, पापा वही 3:30 बजे उठना पड़ेगा, 4:30 बजे मंगला आरती जाने, पापा आप जाओ मैं नहीं जाऊंगी। तो नींद इतनी प्यारी है, कौन सुबह जगेगा, कौन सुबह नहाएगा, कौन मंदिर जाएगा, चुपचाप सो ना कमरे में बैठ के। यही होती है। तो भक्ति बहुत सरल है, लेकिन जब आप उसमें रम जाओगे तब, है ना। तो पहले विष समान लगती है, फिर वही अमृत समान लगने लगती है। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिट उच्छिट यानी झूठा खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, है ना। तो कुमार ने, 4 कुमार थे ना, तुलसी दल सूंघा और भक्ति आ गई। तो जो भी भगवान की तरफ से आपको फूल मिलते हैं पहले उनको सूंघिए, उनकी सुगंध लीजिए, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करिए, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ें, है ना। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें। और भगवान तथा उनके भक्तों का आविर्भाव तथा निरोधान को मनाने वाले दिनों में उपवास रखें। यानी कि जब पैदा होते हैं आविर्भाव दिवस, निरोधान तिरोधान है निरुल का। तो जब किसी की शरीर छोड़ते हैं तो वो कहते हैं कि जब वो जन्म लेते हैं और शरीर त्यागते हैं तो उन दिनों उपवास करें। कौन, गुरुओं के बारे में कहा, जब गुरु लोग ऐसा करते हैं, भक्त है ना। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वो गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। तो हम गुणात्मक रूप से भगवान की तरह हैं।
कैसे हैं? जैसे कि समुद्र से एक बूंद ले लो, तो समुद्र की एक बूंद का जो गुण है वो समुद्र का गुण है, यानी कि दोनों में गुण एक है। तो यानी कि जो आत्मा का गुण है वही परमात्मा का गुण है, लेकिन हम लोग मात्रात्मक रूप में अंतर में है ना, समुद्र की मात्रा ज्यादा है, बूंद की मात्रा कम है। तो वैसे आग की एक चिंगारी ले लो और आग को ले लो, तो दोनों में गुण एक है लेकिन मात्रा अलग है। तो हम लोग गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य हैं लेकिन मात्रात्मक रूप से भिन्न हैं। तो इस तरीके से हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ये 14वां अध्याय आज का आप लोगों के सहयोग से खत्म हुआ। किसी को कुछ ऐड करना हो, कोई क्वेश्चन हो तो आपका स्वागत। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो हमने लिंक डाल दी है, तो हरे कृष्णा पहले प्रभु। चैप्टर जो से लेके अभी तक क्विज कर लीजिए, और किसी को कोई क्विज में प्रॉब्लम आई तो हमसे बात कर लो, हम आपको क्विज सॉल्व करा देंगे। बहुत सरल है, 10 क्वेश्चन होते हैं एक एक चैप्टर में। तो आराम से आपको टिक लगना है, खेल खेलना, जैसे गेम नहीं खेलते हैं। अगर उसमें कोई चीज गलत होती है तो पलट के देखेंगे, आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो 10 में 8 भी सही है। ओके, आगे चैप्टर बढ़ जाओ, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, तो धीरे धीरे कर लीजिए। और 18 चैप्टर जैसे आपके पेज कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा फर्स्ट लेवल का, ऑनलाइन। जो आप जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया, जो मेल आईडी आपने डाली है लिंक में, उसी मेल आईडी पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर हम लोग जैसे ही खत्म होता है 18वां अध्याय, हम लोग सेकंड लेवल पे चलेंगे, और सेकंड लेवल पे हम लोग एक एक श्लोक पे विस्तृत वार्तालाप करेंगे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु प्रभु। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, जी माता जी। प्रभु जी मुझे कुछ पूछना था आपसे, ये क्विज के संबंधित। जी जैसे कि पूरे जो 18 अध्याय है प्रभु जी, जो पूरा कंप्लीट कर लेंगे तभी हमें सेंड करना है। हाँ, अगर कंप्लीट कर लेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, फिर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप लीगली सेकंड लेवल में आ जाएंगे। फिर तो सेकंड एक एक लेवल में चैप्टर कंप्लीट करके नहीं भेजना है, पूरा 18 क्विज कंप्लीट करके 18 चैप्टर का तब आपको सबमिट नहीं करना है। नहीं, भेजना किसी को नहीं माता जी, आप पूरा कंप्लीट करते जाइए। जब आपका जैसे एक अध्याय आपने 10 में से 8 भी क्वेश्चन सही कर लिए, तो आप अपने आप सेकंड अध्याय में चले जाएंगे, सेकंड अध्याय का पेज खुल जाएगा। फिर सेकंड अध्याय आप कंप्लीट करेंगे तो थर्ड वाला पेज खुल जाएगा। फिर थर्ड करेंगे अच्छा। तो फोर्थ का अपने आप खुल जाएगा। ऐसी जब ओके। ऐसी 18 होंगी तो वहां पे आपका एक सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा अपने आप। डाउनलोड कर लीजिए उसको आप। ओके डाउनलोड प्रभु करके जी। व्हाट्सएप पे ओके प्रभु सर्टिफिकेट जी। भेज दीजिए, है ना। अच्छा, केवल धन्यवाद प्रभु सर्टिफिकेट जी। भेज हरे दीजिए। कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वांछा हरे कल्पतरु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय हो। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 राम, राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे राम हरे राम, हरे, हरे हरे हरे। कृष्णा, कृष्ण, कृष्णा हरे 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 कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा, हरे, हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम, राम, राम हरे राम, राम, राम हरे राम, हरे हरे, राम हरे राम हरे। हरे हरे राम कृष्णा, राम हरे राम हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे, हरे हरे राम, राम, हरे हरे राम राम, राम राम, राम, हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे सभी को कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु हरे हाँ, राम, कृष्ण। सभी राम लोग राम माला हरे, करिए, भगवान का नाम जपिए। सबसे सरल कलयुग में है सिर्फ नाम जप, है ना। हमें बहुत 2000 साल तक तपस्या नहीं करनी है, ना बहुत ज्यादा भूखे रहना है ना। एकादशी में भी गले तक खाओ, बस केवल अन्न नहीं खाओ, एकादशी का व्रत रहो आराम से। तो भगवान ने नहीं कहा कि आप ये भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपन कंठी माला। तो भूखे नहीं रहना है, आप खूब खाओ, एकादशी का व्रत रहो, केवल अन्न नहीं खाना, है ना। और जप करो, हरे जितना कृष्ण ज्यादा से प्रभु ज्यादा जी। भगवान का नाम लेंगे उतना ज्यादा ज्यादा हमारे पाप कटेंगे। हरे कृष्णा। जी माता जी, किसी हरे कुछ कहना है? हरे जी, कहना है ये प्रभु जी कि हम महिलाएं ओम का उच्चारण कर सकते हैं कि नहीं? माता जी, भगवान कहते हैं ना कि ओम भगवान की ही ध्वनि है ना। तो भगवान की ही ध्वनि है ओम। आप ओम करिए, कोई मना नहीं करा है ना। आप महिला, हम भी देखिए, पुरुष सिर्फ एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। जब मीरा एक बार पहुंची थी साधु संगत की टोली में, तो जो साधु लोग बैठे थे, तो वहां मीरा ने क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तो वहां से जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे सब पुरुष लोग बैठे हैं, यहाँ महिलाएं अलाउ नहीं है।
तो मीरा ने कहा मैं तो एक ही पुरुष को जानती हूँ, वो भी श्री कृष्ण, बाकी तो सब, तो पुरुष एक ही है, सारी यहाँ महिलाएं हैं, कोई पुरुष नहीं है। आत्मा, बस आत्मा ने अलग अलग आवरण धारण किया है ना माता जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी, कोई भी जॉब कर सकती हैं, बस उसमें आपकी आस्था होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि तुम हमारे शरीर की ध्वनि है। हरे कृष्णा। तो चलते हरे हैं, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, प्रभु। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।